स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किसे सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी जी को किया गया है। यह इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम नेसेट है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यह सम्मान प्रदान हुआ है स्पीकर ऑफ अमीर ओहाना द्वारा। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो इनको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। और इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। SITAC फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो यह भारत व स्वीडन के बीच हुआ है। SOI एक साइन हुआ है AI पार्टनरशिप के लिए। और SITAC का फुल फॉर्म है स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा है क्रोन। और स्वीडन नाटो का न्यूनतम सदस्य है और यह 32 नंबर का सदस्य है। 1972 में सतत विकास का पहला सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। अड़सठवां राष्ट्रीय मंडल सांसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, प्रारंभ हुआ है? तो यह बारबोडस में हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह मुंबई में हुआ है, ग्लोबल फिनटेक फास्ट। उसके बाद अग्निवीर अभ्यास कहाँ हुआ है? तो यह अभ्यास इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है। यह अभ्यास पोखरण राजस्थान में हुआ है और इसका उद्देश्य है लड़ाई के माहौल में लड़ने की काबिलियत को दिखाना। ठीक है। कलकारी अभ्यास कहाँ पर हुआ? यह इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। यह अभ्यास लक्षद्वीप मिनिकॉय में हुआ है और यह तेज रफ्तार वाला अभ्यास है। फिर उसके बाद UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ग्लोबल चैंपियन सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए। और एक हैशटैग भी जारी हुआ है, यह मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट। ये हैशटैग बनाया गया है। रोड की सेफ्टी के लिए बातें यह बोली गई हैं, सीट बेल्ट का उपयोग करें, स्पीड लिमिट, उसके बाद हेलमेट का उपयोग करें, गाड़ी चलाते समय फ़ोन का उपयोग ना करें और गाड़ी चलाते समय नशे का प्रयोग ना करें। ये सब बातें बोली गई हैं। फिर उसके बाद अगला है पोर्टल सुजविका का संबंध किससे है? ठीक है, तो यह AI उत्पाद डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इसे उसके 40वां स्थापना दिवस पर इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह साइंस टेक के ये मिनिस्टर हैं साइंस टेक के। फिर उसके बाद अगला है आपका सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय की उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में हुआ है और IUCN के केंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित। तो यह सोनाली घोष को किया गया है। यह भारत की पहली महिला हैं। ठीक है। ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और CDEC हैदराबाद ने किया है और ये स्टार्टअप में उपयोग होगा ब्लैक चेन टेक का। और ये इसका उपयोग बिटकॉइन में भी होता है डिजिटल गवर्नेंस के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए। डाटा मैनिपुलेटम डाटा का हेरफेर नहीं हो सकता इसके उपयोग से। और अगला है आपका फिशिंग कैट। फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट के तहत किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक हैं? ये पानी में शिकार करने वाले जंतु हैं।
वेस्ट बंगाल का यह राष्ट्रीय पशु है फिशिंग कैट। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक फिशिंग कैट हैं। ये असम के अंदर आता है और काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। और 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने इसको घोषित किया। फिर अगला है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो यह भारत ने शुरू किया है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव द्वारा। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो यह सेक गांव में किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर है। और यह 4 दिन के लिए आयोजित किया गया था। और आयुष मंत्रालय द्वारा इसमें स्वास्थ्य, व्यायाम और भोजन स्वास्थ्य पर पूरा बल दिया गया है। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैयद 3G परीक्षण किसने किया है? तो यह ईरान ने किया है। यह मिसाइल नेवल सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और ये नौसेना में उपयोग होगा समुद्री इस्तेमाल में। और ईरान की राजधानी तेहरान है। इसीलिए इसके बीच एक और भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, जो ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया था। तो याद रखें। एनटीजी ने किस राज्य सरकार को सुआव को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लेने का आदेश दिया है? तो यह सुआव नदी है, इसमें लगातार पानी का बहाव नहीं होने के कारण इसे नाले में घोषित कर दिया था। तो एनटीजी ने उसको आदेश दिया है कि वह वापस नदी के स्टेटस पर इसे लिया जाए। तो एनटीजी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनटीजी अधिनियम 210 के तहत बनाया गया था। और इसके हेड हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, तो ये ध्वनि इसका नाम है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। और उसके बाद IUCN कांग्रेस 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। ये रहा 27 फरवरी का करंट अफेयर हैंड रिटेन नोट्स पर वीडियो क्विक रिवीजन के लिए।